आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ कहानी नहीं है। ये हकीकत है एक ऐसे गांव जो एक ही रात में गायब हो गया। एक ऐसा श्राप जो आज भी राजस्थान की रेत में जिंदा है। ये कहानी है कुलधरा की। करीब 200 साल पहले जैसलमेर के पास रेगिस्तान के बीच कुलधरा किसी स्वर्ग से कम नहीं था। पालीवाल ब्राह्मणों के सुंदर घर, थार जैसे सूखे इलाकों में हरे भरे खेत, मंदिरों में गूंजती घंटी और मंत्रों की आवाजें। यहाँ 1500 से ज्यादा लोग शांति से रहते थे जब तक वो नहीं आया। उसका नाम था सलीम सिंह, जैसलमेर का दीवान। इतना क्रूर कि लोग उसे जालिम सिंह कहते थे। भारी कर, जुल्म और सैनिकों की धमकी, लेकिन उसका सबसे बड़ा पाप उसकी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी। सलीम सिंह ने ऐलान किया, उस लड़की को मुझे सौंप दो वरना ऐसा कर लगाऊंगा कि तुम्हारी रूह भीख मांगेगी, और अगर जरूरत पड़ी तो मेरे सैनिक उसे जबरदस्ती उठा लेंगे। गांव सन्न रह गया। गांव के बुजुर्ग गुप्त रूप से मिले। मुखिया रो पड़ा, हम अपनी इज्जत नहीं बेच सकते। हमारी असीमता, हमारा धर्म, हमारी आत्मा, सब कुछ यही है। और फिर 1825 की उस रात एक ऐसा फैसला लिया गया जो पूरा गांव और आसपास के 83 गांव एक ही रात में खाली हो गए। हजारों लोग गायब, चूल्हों पर रखा खाना, आधे भरे कुएं, खुले दरवाजे, ना कोई लाश, ना कोई निशान, सिर्फ सन्नाटा। जाने से पहले बुजुर्गों ने मंदिर में एक काला अनुष्ठान किया और धरती को श्राप दिया, यहाँ कोई कभी नहीं बस पाएगा। जो कोशिश करेगा वो पागल हो जाएगा। परछाइयाँ उसका पीछा करेंगी, फुसफुसाहट उसकी नींद छीन लेगी और मौत उसे ढूंढ लेगी। आज कुलधरा एक हेरिटेज साइट है, लेकिन स्थानीय लोग चेतावनी देते हैं, सूरज ढलने के बाद मत रुकना। कई लोग रात में गए हंसते हुए, लेकिन रेगिस्तान में अचानक ठंड पड़ी और मोबाइल बंद हो गए, कैमरे काम करना। खाली गलियों में औरतों के रोने की आवाजें, बच्चों की हंसी, छतों पर खड़ी पुरानी वेशभूषा में परछाइयां। एक लड़के ने कुएं के पास सफेद कपड़ों में एक लड़की देखी। उसने बुलाया, जैसे ही वो पास गया वो लड़की गायब हो गई। उसके हाथ पर खून के निशान थे। कुलधरा में एक टीम ने रात बिताई। ईवीपी रिकॉर्डर में आवाजें आई, चले जाओ, यहाँ हमारा घर है। एक सदस्य उठा, सामने एक बूढ़ा ब्राह्मण खड़ा था, गुस्से से जलती आंखें, तुम यहाँ के नहीं हो। इतिहासकार कहते हैं पानी की कमी थी, भूकंप था, लेकिन सवाल वही, सब एक रात में क्यों? अगर तुम कभी कुलधरा जाओ तो दिन में जाना, सूरज डूबने से पहले लौट आना, क्योंकि श्राप अब भी जिंदा है। फुसफुसाहट इंतजार करती है, और उन खंडरों में तुम भी अकेले नहीं होते। आप क्या सोचते हैं, कुलधरा में असल में क्या हुआ था? कमेंट में जरूर बताएं।